वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्प्रिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तो कर ही लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी मेल पर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे आज के लिए जो आपके लिए 2 मैसेज हैं, यू आर स्पार्कली, यानी कि आपकी जो सोल है ना वो जो स्पार्कल्स होते हैं ना, वो जो चमकीली होती हैं, एनर्जी चमकीली स्पार्कली, वो है। यानी कि यू आर स्पार्कली, आपकी जो सोल है वो स्पार्कली है, शाइन करती है, उस तरह से चमकती है, उसमें वो शाइन है। आई एम हैप्पी का मैसेज है दूसरा। तो बिल्कुल देखिएगा वीडियो पॉज करके कि आप इन दोनों मैसेजेस में से कौन से मैसेज चुनना चाहते हैं, यू आर स्पार्कली और आई एम हैप्पी का, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ। और नंबर 1 और नंबर 2 से भी चुन सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके अपने लिए एक मैसेज चुन लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम यू आर स्पार्कली वाले मैसेज के साथ में। देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको इस मैसेज के द्वारा क्या बताना चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए देखिए, यहाँ पे ये वाला जो दूसरी चिट है ना, ये है तो सही आई एम हैप्पी की, लेकिन यहाँ जो यू आर स्पार्कली का मैसेज है ना, यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको खुश रहने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे ऐसा है कि जिन लोगों ने इस वाले मैसेज को चुना है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी सोल ना अंदर से बुझ गई है और चीज़ों को समझ नहीं पा रही या चीज़ों को कर नहीं पा रहे। तो अगर आपको कहीं से, आप दुनिया में हंस तो रहे हैं लेकिन वो चीज़ों में ना आप खुश नहीं हैं, है ना। यानी कि दुनिया में आप लोगों के सामने तो हंसते हैं, लेकिन जैसे ही आप मुंह फेरते हैं वैसे ही आपकी वो हंसी अगर गायब हो जाती है तो आपकी जो सोल है ना वो शाइन करना बंद कर देती है। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको ना ये क्लियरली बोल रहे हैं, मैं बहुत क्लियरली उस सैड एनर्जी को ना फील कर पा रही हूँ। और आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे आपको खुश रहने के लिए कह रहे हैं। जैसे वो आपको ना ये आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है वो चेंज हो रही है, तब तक थोड़ा सा सब्र करो, तब तक थोड़ा सा धीरज धरो, चीज़ें चेंज हो रही हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो देखिएगा जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट करता हो, परफॉर्म एवरी एक्ट एज इफ इट वर योर लास्ट, यानी कि ऐसी परफॉर्मेंस करनी चाहिए जैसे कि वो आपकी आखिरी है ना। जैसे कि वो कहते हैं कि हर दिन ऐसे जियो जैसे आखिरी हो, है ना। तो इसी तरह से जीना चाहिए। इनकी आपको ना वो खुशियाँ लाइफ में ना फील करनी चाहिए। जैसे इसमें लिखा है कि जो भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स आज तक हुए हैं वो सारे डिसीजंस और चॉइसेस पूरी लाइफ में ना ऐसे ही करते थे, जिससे कि ना कि उससे ना पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। यानी कि इस डिसीज़न को, वो हर डिसीज़न को, हर कदम को वो इस तरह से सोच के उठाते थे कि वो इतना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अपनी उन चीज़ों को वो इम्पॉर्टेंस देते थे। तो आज के दिन आपसे यही कहा जा रहा है कि जो भी एक्शंस आप ना करते हैं लाइफ में, जो भी चीज़ों को आप करना चाहते हैं उसमें जो आप एक्शंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना आपके स्पिरिट गाइड आपको ना यही कह रहे हैं कि जो भी एक्शंस आप करते हैं, जो भी एक्शंस आप लेना चाहते हैं, उसमें आपको बहुत चीज़ें सोच समझ के लेनी चाहिए। यहाँ पे ना मुझे एक विज़न आ रहा है कि जैसे आप ना कहीं भी चले जाते हैं या फिर किसी से कुछ भी कह देते हैं या किसी से कुछ भी बोल देते हैं, किसी पे एकदम विश्वास कर लेते हैं ना, ये एकदम से करने वाली चीज़ है जो आप कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ ना, यहाँ पे जो मैं एक विज़न ले पा रही हूँ, एक थॉट मुझे मतलब एक जो मैं फील ले पा रही हूँ यहाँ पे, वो ये आपके स्पिरिट गाइड दे रहे हैं कि जो अचानक आप चीज़ें कर देते हैं ना, वो चीज़ें ना करके आपको ना बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में गंभीरता से ना, आपको राइट वर्ड है इसका, गंभीरता से, यानी कि अपनी लाइफ को ना ऐसे नहीं आप पास कीजिए। गंभीरता से कुछ चीज़ों को देखने की नीड है, कुछ चीज़ों में समझने की नीड है। जीवन का जो एक एक पल है उसको आपको इस तरह से जीना चाहिए कि जैसे वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा और आपकी लाइफ पूरी उसी डिसीजन पे डिपेंडेंट करती है। यानी कि अपनी लाइफ को ना यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं इतने हल्के में नहीं लीजिए। आपकी लाइफ, आपकी चॉइसेस, आपके एक्शंस बहुत मैटर करते हैं। जो भी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और कर रहे हैं, वो बहुत सोच समझ के कीजिए। ये ना बहुत हो सकता है आप इस चीज़ को अभी समझ नहीं पा रहे हों, लेकिन अगर आप मेरे नज़रिए से कहें, अगर आप मेरी बात सुनते हैं या आप मेरी बात मानते हैं या आप इस चैनल से गाइडेंस लेते हैं, तो ये ना बहुत बड़ा मैसेज है। अगर आप इस मैसेज को दोबारा, तिबारा, चौथी बार सुने या फिर इसको अपने माइंड में रिपीट करें ना, तो आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि आपके स्पिरिट गाइड ना यहाँ आपको कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो ज़रूर इस मैसेज को अपने दिमाग में ना ज़रा 2-4 बार दोहराइएगा और अपनी लाइफ को ना एनालाइज कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ के साथ में क्या कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना आपके स्पिरिट गाइड, मुझे जो फील आ रहा है कि आपको किसी चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके साथ ये मैसेज किस तरह से रेजोनेट करता है और लाइफ के किस एरिया से करता है, ये भी आपको ही देखना होगा, क्योंकि सभी के लिए लाइफ का एरिया एक जैसा नहीं हो सकता। तो आपकी लाइफ का जो भी एरिया ऐसा हो, उसमें देखिएगा कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे लव इज़ लाइक अ डीप पूल दैट नेवर ड्राइज अप, यानी कि प्यार तो एक गहरे
तालाब की तरह होता है या सागर की तरह होता है जो कभी खत्म नहीं होता। तो आप अपनी लाइफ में जितना दे सकते हैं, जितना कर सकते हैं, आपको रियलाइज़ नहीं है कि आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं। आपको सिर्फ ना, जब भी आप कुछ करते हैं तो आपको सिर्फ देने की भावना से करने कामों को करना चाहिए। इस तरह से ना आप अपनी एनर्जी के अंदर रहेंगे, अपने ना ऑरा में, अपनी स्टेबिलिटी में रहेंगे। जिन लोगों ने भी इस मैसेज को चुना है ना, मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ। आप ना दुनिया में होते हुए भी ना बहुत अकेले हैं। यहाँ पे मुझे आपके स्पिरिट गाइड जो विज़न दे रहे हैं ना, बहुत अकेलेपन का दे रहे हैं, अकेले होने का दे रहे हैं। तो यहाँ पे ना आप बहुत ज़्यादा ना अकेले हैं अपनी चीज़ों से, लेकिन उस अकेलेपन में भी ना आप अकेले नहीं हैं। यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात ये है कि उस अकेलेपन में भी आप अकेले नहीं हैं। आपके अंदर ना वो क्षमता है, जिन्होंने भी इसको चुना है ना, इस मैसेज को, आपके अंदर ये पूरी क्षमता है कि आप ना जैसे पूरे परिवार को आप अकेले ही प्यार दे सकते हैं। अगर परिवार में 100 लोग भी हैं ना, तो उन 100 लोगों को आप अपने पूरे दिल से प्यार दे सकते हैं। ना ही आप किसी के साथ भेदभाव करेंगे और ना ही आप किसी को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे और ना ही ना आप किसी से कोई बदले वाली भावना करेंगे। ऐसा लग रहा है कि ना बहुत ही ना भोले दिल के हैं। अच्छे दिल के लोग तो होते हैं, पर शायद आप ना बहुत भोले दिल के हैं, जो किसी के लिए ना मन में द्वेष या भाव, बहुत ही ना प्योरिटी वाली फीलिंग आ रही है मुझको यहाँ पे। और जो किसी के लिए ना द्वेष भावना नहीं रखते, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, जो किसी को गिराना नहीं चाहते, आप उन लोगों में से हैं। अ विजिट और ए कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड कैन हील यू, यानी कि अगर आपके मन में कोई बात चल रही है तो किसी दोस्त से मिलना या उनका आना या उनसे फ़ोन पे बात कर लेना आपको हील कर सकता है, यानी कि कुछ शेयरिंग आपको करनी चाहिए। और इसी तरह से आप अपने किसी फ्रेंड के साथ भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, तो उसकी हीलिंग भी इस तरह से हो सकती है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको किसी से बात करनी है या किसी से आपको बात करनी चाहिए थी और आपने अभी तक नहीं की है, तो आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड इस ना कार्ड्स के द्वारा आपको ना कनेक्ट होने के लिए कह रहे हैं लोगों से, जो मैं समझ पा रही हूँ कि आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे ना आपको चाहते हैं कि आप उस अकेलेपन वाली एनर्जी से बाहर निकलें और थोड़ा सा ना अपने आप को बैलेंस करें, ताकि आप ना खुद को आगे बढ़ा सकें। जो आपकी जो इनर शाइन है ना, वो कहीं न कहीं डल हो रही है, डिम हो रही है। तो आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आपकी वो जो इनर शाइन है, वो कहीं न कहीं आगे बढ़े और वो आपको चमकता हुआ देखना चाहते हैं। डेफिनेटली येस का मैसेज है यहाँ पे। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग येस, यानी कि बिल्कुल आप जो भी चीज़ों के बारे में इस वक्त सुन रहे हैं या आप समझ पा रहे हैं, उसका जवाब है येस, यानी कि यही बात है जिस पे आपको कुछ ना कुछ काम करने की नीड है। देखिए यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड ना, पता है, जैसे बहुत प्यार करते हैं आपसे ना। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं ना ये वो रिक्वेस्ट वाली फीलिंग समझ पा रही हूँ। हो सकता है, देखिए, मैं आपको उन चीज़ों को उस तरह से समझा नहीं पाती, या मेरा विज़डम उतना बड़ा नहीं हो जितना कि हमारे स्पिरिट गाइड जिस तरह से कह रही है, लेकिन यहाँ जो मैं उनकी एनर्जी को फ़ील कर पा रही हूँ, वही मैं आप तक पहुँचा पाती हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि आप उस चीज़ को समझ पाएँ। यहाँ पे ना आपके स्पिरिट गाइड ना बहुत भावुक हैं इस टाइम पे। देखिए स्पिरिट गाइड भी ना अलग-अलग टाइप के होते हैं, उनके रूप भी अलग-अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे इस वक़्त ना वो बहुत भावुक हैं, बहुत इमोशनल हैं। जैसे वो आपको ना हग करना चाहते हैं, जैसे वो आपको पकड़ लेना चाहते हैं, जैसे वो आपको ना जैसे पकड़ के झंझोड़ कर ये कहना चाहते हैं कि भई मैं हूँ तुम्हारे साथ में, तुम क्यों खुद को अकेला सोच रहे हो? मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मत हिम्मत हारो, तुम अपने आप को अकेला नहीं करो। तो मत कीजिए, मत कीजिए। मैं शायद आपको बता नहीं पा रही वर्ड्स में, मैं कितनी ना इमोशनल हो रही हूँ इस सारी बात को कहते हुए। कोशिश कीजिए अपने आप को इकट्ठा रखने की, कोशिश कीजिए अपने आप को स्टेबल करने की। अगर आप कुछ भी चीज़ों में ऐसे ही कर देते हैं ना, कुछ भी ऐसे ही कर लेते हैं, मत कीजिए। आप बहुत प्योर इंसान हैं, बहुत प्योर सोल हैं आप। अपनी सोल को ना शाइन होने दीजिए और जो भी आपके अंदर वो स्पार्कली शाइनिंग सोल है ना आपकी, उसको चमकने दीजिए। डल नहीं होइए। अगर अकेलापन महसूस हो रहा है तो अगर कोई दोस्त नहीं है, अगर कोई है तो उससे ज़रूर बात कीजिए, काफ़ी समय से नहीं की है तो। और अगर कोई भी नहीं है तो आपके स्पिरिचुअल टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। आप एक लेटर उनको लिख सकते हैं, आप बैठकर उनसे कहीं भी बात कर सकते हैं, आप अपनी बात को रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आप अपने स्पिरिट गाइड से क्या कह रहे हैं, उसके बाद चाहे आप उसे डिलीट कर दीजिएगा। अपने दिल की बातों को बाहर निकालना यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड यहाँ आपसे बहुत क्लियरली कनेक्टेड और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनली कनेक्टेड है। तो ज़रूर देखिएगा कि आप उनकी प्रेजेंस को फील कर सकें। मेरी यही प्रेयर है कि आप उनकी प्रेजेंस को फील कर सकें और उनसे ब्लेसिंग्स ले सकें, और उनकी जो भी वो आपको बताना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आपको गाइड करना चाहते हैं, आप उसमें गाइड हो सकें। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम मैसेज टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन लोगों ने भी आई एम हैप्पी का मैसेज चुना था यहाँ पे, तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। पायल 1 की रीडिंग तो बहुत ही इमोशनल थी, बहुत ही इमोशनल थी, बहुत सुंदर मैसेजेस थे उनके लिए। देखते हैं आपके क्या मैसेजेस आते हैं। अपने दिमाग से ना आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि अपने दिमाग से कुछ चिंताओं को निकाल देना ना आपके लिए ठीक रहेगा।
अ चीयरफुल एक्सप्रेशन ब्रिंग्स जॉय टू द हार्ट एंड गुड न्यूज़ गिव्स हेल्प टू दी बोन्स। तो आपके यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स कार्ड के द्वारा आपको बता रहे हैं कि जो भी आप एक्सप्रेस करते हैं ना वर्ड में, उससे जो आपके हार्ट को जॉय मिलता है। और कोई भी अगर गुड न्यूज़ होती है वो कहीं ना एक हेल्दी, जब भी हम कोई गुड न्यूज़ सुनते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ इमोशनली हैप्पीनेस वाली चीज़ होती है, तो हमारा जैसे वो रोम रोम खिल जाता है ना, कुछ वैसा ही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको इस कार्ड के द्वारा कि आज के दिन और आज के समय में कि अपनी लाइफ में ये मैसेज आपके लिए सुनना जरूरी है। और वैसे ये आज के लिए नहीं है, ये नॉर्मली कि लाइफ में ऐसा करना चाहिए आपको। जिन लोगों ने भी आई एम हैप्पी का मैसेज चुना है कि सिर्फ ना गुड न्यूज़ को ही अपनी लाइफ में लाइए और उसी को कहीं तक पहुंचाइए। और इस जो भी चीज़ें हैं, जो ये टास्क वो आपको दे रहे हैं कि गुड न्यूज़ को लाना और ले जाना है, आप अपनी लाइफ में ना जो भी सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं, आप ये देखिएगा कि क्या आपको उसको मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है। यानी कि अगर आप सिर्फ खुशी की चीज़ों को बांटते हैं या खुशी की चीज़ों के बारे में बात करते हैं या फिर खुश रहने की कोशिश करते हैं, वैसे भी देखिए बहुत कमाल की बात है, आपके स्पिरिट गाइड ना ऐसा लग रहा है जैसे आपकी टांग खींच रहे हैं यहाँ पे। सॉरी मेरी हंसी के लिए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल लिटरली यही मैसेज है। आई एम हैप्पी का यहाँ मैसेज है। और यहाँ पे उन्होंने आपके साथ ना यहाँ पे शायद हंसाने के लिए ही वो आए हैं। यहाँ पे पाइल 1 में जो था बहुत ही इमोशनल और थोड़ा सा सैडी मैसेज था और थोड़ा सा इमोशनल मैसेज था, और यहाँ पे जस्ट एनर्जी शिफ्ट हो गई और वो आपकी टांग खींच रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई थोड़ी सी खुशी को फैलाओ और देखो कि उस खुशी वाली जो फीलिंग है उसको ना, उसको मेंटेन करने में तुम्हें क्या दिक्कत आती है, उस चीज़ को देखो और खुश रहो। यानी कि वो आपको ना यहाँ पे खुश रहने के लिए कह रहे हैं और उस चीज़ को ना मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं। वैसे ये मेरे डेक से पहली बार आया है कार्ड और आपके लिए आया, बहुत अच्छी बात है। द इंडिविजुअल, देखिए यहाँ पे खैर हर इंसान के अंदर ना यूनिवर्स होता है। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको इस कार्ड के द्वारा बता रहे हैं, देखिए कि आपकी लाइफ के लास्ट में जो कुछ भी होगा उसमें आपको ना अपने एक्शंस को जरूर देखना चाहिए। वो आपसे कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप कहते हैं, जो भी चीज़ें आप करते हैं, जो अपनी पावर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके जो भी आपके एक्शन और चॉइसेस हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि उनके परिणाम लास्ट में क्या होंगे, क्या कभी आपने सोचे हैं। तो जो भी चीज़ें आप करते हैं आपको ना अपनी लाइफ की जो वो क्वालिटी है उसको कहीं ना मेंटेन करना चाहिए, अपनी इस लाइफ की क्वालिटी को चेंज करना चाहिए। मतलब उसको ना और हाई करना चाहिए। अभी हाई है लेकिन और भी ज़्यादा हाई करना चाहिए। और अपने आप को ना कभी ये नहीं समझना चाहिए कि आप या तो अकेले हैं या फिर ना आपकी चीज़ें या एक्शंस या उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना मैटर नहीं करते। आप ना जो भी चॉइसेस लाइफ में करते हैं, जो भी एक्शंस आप लेते हैं, उसमें ना आपके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इस यूनिवर्स में भी और अदर लोगों के ऊपर भी। तो जो भी आप एक्शंस लेते हैं, जो भी आप चीज़ें करते हैं, उनमें उन चीज़ों को बहुत ध्यान से कीजिए जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं। इनकी अपने जो भी एक्शंस और आपके वर्ड्स हैं, आपके बिहेवियर्स हैं, आपके थॉट्स हैं, उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि जो परिणाम होंगे उनको सोच कर ही आपको बहुत कुछ करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। पाइल 1 में भी आया था, लव इज लाइक अ डीप पूल, यानी कि प्यार कभी भी खत्म नहीं होता, ऐसा गहरा सागर है, ऐसा गहरा तालाब है। तो यहाँ पे आपके लिए अगेन ये कह रहे हैं कि आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ना उतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए लोगों से जितना कि आप खुद से एक्सपेक्ट करते हैं, बस उतना ही करना चाहिए। यानी कि आप लोगों के लिए ना कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अपने आप को ना इस तरह की एनर्जी में रखना चाहिए आपको कि आप प्यार दे रहे हैं और लोगों आपके जो भी एक्शंस हैं, जो भी आपके बिहेवियर्स हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं उनका ध्यान रखिए। और जो भी चीज़ आप करते हैं उसमें ना सिर्फ हैप्पीनेस को और खुशी को लेकर आगे बढ़िए। आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खुश होने के लिए कह रहे हैं और अपनी एक्शंस और बिहेवियर्स की जो कॉन्सिक्वेंसेज है उनको देखने के लिए कह रहे हैं। तो जरूर देखिएगा जिनके साथ ना ये बात रेजोनेट करती हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बटरफ्लाइज बहुत दिखाई देती हूँ। ये बटरफ्लाई का कार्ड है यहाँ पे। तो जिन लोगों को बटरफ्लाइज दिखाई देती हैं, बटरफ्लाइज जो होती है ना ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक होती हैं। जब भी बटरफ्लाइज आपका जो पाथ होता है उसे क्रॉस करती हैं, ये हमेशा आपकी लाइफ में ना एक पॉजिटिविटी तो लेके आती हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की बात भी करती हैं। बिलीव इन योर सेल्फ का मैसेज है, सी योर सेल्फ डूइंग वेल एंड यू विल, कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उनको करिए और अपने आप को उसमें बेहतर करता हुआ देखिए, तो आप बिल्कुल करते रहेंगे। आपके लिए ना यहाँ पे बहुत क्लियर ये सारे मैसेजेस हैं कि आपको ना एक्चुअली आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे खुश रहने के लिए कह रहे हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों से उम्मीद नहीं करिए, जो चीज़ें आप करते हैं उनको कीजिए और उन चीज़ों में अपने आप पे विश्वास रखिए यहाँ पे, तभी आप अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ना लोग आपकी चीज़ों की वैल्यू नहीं करते, यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड शायद आपको इसलिए चीज़ें कहना चाहते हैं कि लोग आपकी चीज़ों की शायद वैल्यू नहीं करते या लोग आपके उन कामों की वैल्यू नहीं करते हैं तो नहीं करें, वो उनकी चॉइसेस हैं, आपकी चॉइस नहीं है। आप चूज़ कीजिए अपनी लाइफ में उन एक्शंस को, जैसे कि आपके स्पिरिट गाइड शायद इसलिए ही यहाँ पे आपको ये वाली बात इस कार्ड के द्वारा बोल रहे हैं कि आप सिर्फ ना लाइफ में हैप्पी चीज़ों को ही अपने साथ लेके चलिए। यानी कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे शायद यही बताना चाह रहे हैं क्लियरली कि जो चीज़ आपके अंदर है वही बाहर से आएगी।
लोग क्या कर रहे हैं उस पे ध्यान देने के बजाय आपको उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए जो कि आपकी लाइफ जीने के लिए, जो कि आपकी लाइफ की हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके स्पिरिट गाइड आपके लिए जो संदेश दे रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं, वो आपकी लाइफ के किस एरिया में या किस बात से रेजोनेट करता है। देखिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ना ऐसा हो सकता है कि आप ना सारी दुनिया के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, है ना? लेकिन वो सारी दुनिया ना जैसे जैसे इन्होंने यहाँ पकड़ रखी है, ये पूरा ग्लोब ही उनके हाथ में आ गया, तो आप सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ अपने जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं ना, उसमें सिर्फ़ आप अपनी तरफ से अपना पार्ट अच्छा प्ले कर सकते हैं। लोग उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं या लोग उसमें क्या करते हैं, उनके बिहेवियर्स पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बिहेवियर्स पे, अपने जो एक्शंस हैं उन पे और जो आप उनके एक्शन पे रिएक्शंस देते हैं, उन पे ही रहता है। तो ज़रूर देखिएगा आपकी लाइफ़ के किस एरिया से ये बात रेज़ोनेट करती है। और आज आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे बहुत ना मज़ाक के मूड में हैं, बहुत हँसी के मूड में हैं, शायद इसलिए वो आपको लाइफ़ की एक बहुत बड़ी बात ना, ये बहुत हँसी में, बहुत गंभीर बात ना बहुत हँसी में बता गए हैं। दोबारा सुन लीजिएगा अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई कि लाइफ़ में आपको किस तरह से जीने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने ये बात समझ ली, आज के मैसेज ना वैसे बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। पाइल 1 में तो बहुत बड़ी ही बात उन्होंने कही, लेकिन पाइल 2 में भी उन्होंने बड़ी बात कही, लेकिन एक लाइट एनर्जी के साथ में। शायद यहाँ की एनर्जी को चेंज करने के लिए उन्होंने इस तरह से किया है। स्पिरिट गाइड की जो इंटेलिजेंस है वो एक डिवाइन विज़डम वाली है, यानी कि सुपर इंटेलिजेंस है। तो हम उनके आगे कुछ भी नहीं है, वो जो हमारे लिए करते हैं सबसे बेहतर होता है। तो अगर वो आपको ये बात कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी और गंभीर बात है जो उन्होंने मज़ाक में कही है, लेकिन आपको इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आप अपनी पूरी की पूरी जो सोल की जर्नी है ना, अगर आपने ये चीज़ समझ ली, आप पूरी जर्नी अपनी चेंज कर सकते हैं। आपको किसी का भी कर्मा ना फिर हिट नहीं करेगा। तो ज़रूर देखिएगा कि आप इस मैसेजेस का किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।